नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज सुबह जब आपने अखबार खोला होगा या मोबाइल स्क्रॉल किया होगा तो एक खबर ने शायद आपको झटका दिया होगा। खबर ये थी, इंडिया अब दुनिया की चौथी नहीं 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और बस इतना पढ़कर लोग घबरा गए। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कोई कहने लगा मोदी सरकार फेल हो गई, कोई कहने लगा देश डूब रहा है, कोई कहने लगा अरे भाई पहले चौथे थे अब 6ठे हो गए, ये तो सीधी गिरावट है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि जो नंबर आप देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है, कि असली सच्चाई उस नंबर के पीछे छुपी हुई है। आज हिडन ट्रूथ पर हम वो परत उठाएंगे जो मीडिया की भागदौड़ में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में कहीं दब जाती है। मैं हूं सुशील गिरीश और आज का सच थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत जरूरी है। बने रहिए क्योंकि अंत तक जो सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाओं में से एक, उसने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया और उस डेटा में भारत की रैंकिंग कुछ इस तरह से है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर जर्मनी, नंबर 4 पर जापान, नंबर 5 यूनाइटेड किंगडम और नंबर 6 पर भारत। अब ये सुनकर स्वाभाविक है कि दिल में एक सवाल उठा होगा, अरे भाई कुछ महीने पहले तो हमें चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बताया जा रहा था, अब अचानक 6ठे नंबर पर कैसे आ गए? ये सवाल सही है, ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन घबराहट में जो जवाब दिया जा रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि रैंकिंग गिरी है, इकोनॉमी नहीं। और इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी तनख्वाह हर महीने 6 से 7% बढ़ रही हो, लेकिन जिस मुद्रा में आप कमाते हैं उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले थोड़ी कम हो जाए, तो क्या आप गरीब हो गए? नहीं ना, आपकी जेब में उतने ही बल्कि ज्यादा रुपए हैं। आपकी खरीदने की ताकत घरेलू बाजार में वैसी ही है, बस एक इंटरनेशनल कंपैरिजन में आप थोड़े छोटे दिख रहे हैं। यही हुआ है भारत के साथ। भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं हुई है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ग्रोथ रेट 6 से 7% या उससे भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। मतलब फैक्ट्रियां चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, डिमांड मजबूत है, ग्राउंड पर सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो रैंकिंग नीचे क्यों आई? इसके 2 बड़े कारण हैं और दोनों को समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण, रुपए की कमजोरी। अब आप पूछेंगे इसका रैंकिंग से क्या लेना देना, तो सुनिए। इंटरनेशनल रैंकिंग कैसे तय होती है? दुनिया के हर देश की GDP को यानी उनकी कुल आर्थिक ताकत को अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करके एक दूसरे से तुलना की जाती है। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए भारत की GDP भारतीय रुपयों में पहले जितनी ही है, बल्कि पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन अगर उसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो जब हम उसी GDP को डॉलर में बदलकर देखेंगे तो वो संख्या छोटी दिखने लगेगी। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आज $1 के बराबर 80 रुपए थे और कल $1 के बराबर 86 रुपए हो जाए तो भारत की वही GDP डॉलर में गिरने पर कागज पर छोटी हो जाती है, जबकि जमीन पर कुछ नहीं बदलता। यही हुआ, रुपया कमजोर हुआ और इंटरनेशनल लीडर बोर्ड पर भारत थोड़ा नीचे खिसक गया। यह इकोनॉमी का कमजोर होना नहीं है, यह करेंसी के उतार चढ़ाव का खेल है। और यह खेल सिर्फ भारत के साथ नहीं होता, यह दुनिया के हर देश के साथ होता है। और देखिए, अभी जो मैंने बताया ये बात वो लोग नहीं बताते हैं जो सिर्फ हेडलाइन देखकर राय बना लेते हैं। अगर आपको लगा कि ये जानकारी जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं और यह थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बेहद दिलचस्प भी। दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसे समझना उतना ही जरूरी है। GDP बेस ईयर चेंज। अब यह क्या होता है? देखिए, हर देश एक निश्चित साल को आधार मानकर अपनी GDP कैलकुलेट करता है, इसे कहते हैं बेस ईयर। भारत ने हाल ही में GDP कैलकुलेट करने का तरीका अपडेट किया है। अब जब कैलकुलेशन का तरीका बदलता है तो कागज पर GDP का आकार थोड़ा बदल सकता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा दिखता है, कभी कभी छोटा दिखता है, लेकिन और यह जरूरी है, यह सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड नहीं है। जमीन पर फैक्ट्रियां वैसे ही चल रही हैं, कंजम्पशन वैसे ही बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बन रहा है, यानी इकोनॉमी असल में ग्रो कर रही है। बस एक तरीके से जोड़ घटाने पर नंबर थोड़ा अलग दिखता है। नंबर बदला है, हकीकत नहीं। और यहाँ मुझे एक जरूरी बात कहनी है। कुछ लोग हैं जो आधी बात सुनकर पूरी राय बना लेते हैं, जो हेडलाइन देखकर कमेंट बॉक्स में तूफान खड़ा कर देते हैं। उनसे मेरी एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए फिर अपनी बात कहिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच
सच नहीं होता। आप इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं। अमेरिका के डॉलर से इंडियन रुपीस को तौलना तब चाहिए जब आपकी जेब में डॉलर हो। एक रैंकिंग का नीचे आना पूरी इकोनॉमी की हार नहीं है और एक रैंकिंग का ऊपर जाना पूरी इकोनॉमी की जीत भी नहीं है। असली सवाल है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है या नहीं, रोजगार बढ़ रहा है या नहीं, महंगाई काबू में है या नहीं। यही हिडन ट्रूथ है और इन सवालों पर हम यहाँ बात करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह गिरावट चिंता की बात है? सीधा जवाब है नहीं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, फंडामेंटल मजबूत है। और फोरकास्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत 2027 तक फिर से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और 2030 के आसपास तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की पूरी संभावना है। यानी यह एक अस्थायी खिसकाव है, एक करेंसी का उतार चढ़ाव है, एक कैलकुलेशन मेथड का फेरबदल है। इकोनॉमी का रास्ता ऊपर की तरफ है, रैंकिंग गिरी है, इकोनॉमी नहीं। नंबर बदले हैं, ग्रोथ नहीं। रुपए और कैलकुलेशन मेथड ने तस्वीर थोड़ा डिस्टार्ट कर दिया है, असली तस्वीर अभी भी मजबूत है और इसलिए असली फोकस रैंकिंग पर नहीं, रियल ग्रोथ मोमेंटम पर होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आज हम 6वें नंबर पर हैं या चौथे। सवाल ये होना चाहिए, क्या हमारी फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं? क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है? क्या रुपया स्थिर होने की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब यही तय करते हैं कि भारत कब और कितनी तेजी से टॉप रैंक्स में वापस आता है और उस मामले में भारत अभी भी ग्लोबल रेस में मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। अगर आज की यह हिडन ट्रूथ आपके काम आई, आपको कुछ नया जानने मिला, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत 2027 तक चौथे नंबर पर वापस आएगा या नहीं। 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ वो सच सामने आता है जिन्हें हम तथ्यों के आधार पर नहीं समझ पाते। हिडन ट्रूथ सिर्फ यहाँ, सिर्फ आपके लिए। नंबर झूठ नहीं बोलते, लेकिन नंबरों की कहानी हमेशा पूरी नहीं होती। भारत की असली ताकत किसी IMF की रिपोर्ट नहीं, उस मेहनत में है जो इस देश का हर नागरिक हर रोज करता है। रैंकिंग बदलती रहती है, हौसला नहीं। मैं हूँ सुशील गिरीश, आप देख रहे थे हिडन ट्रूथ। जय हिंद।